घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? ए 13 सितंबर 2005 को, बी 15 सितंबर 2005 को, सी 21 सितंबर 2005 को, डी 29 सितंबर 2005 को। उत्तर है ए 13 सितंबर 2005 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तारीख से लागू हुआ है? ए 16 नवंबर 2005 से, बी 26 अक्टूबर 2006 से, सी 6 नवंबर 2007 से, डी 6 अक्टूबर 2006 से। उत्तर है बी 26 अक्टूबर 2006 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। उत्तर है बी 5। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 21, बी 31, सी 37 या डी 27। उत्तर है सी 37 धाराएं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 2 में, बी धारा 3 में, सी धारा 5 में या डी धारा 7 में। उत्तर है बी धारा 3 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई को बंद कमरे में भी कर सकता है? ए धारा 16 में, बी धारा 18 में, सी धारा 20 में, डी धारा 24 में। उत्तर है ए धारा 16 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 10, 11 तथा 20, बी अनुच्छेद 14, 15 तथा 21, सी अनुच्छेद 19, 20 तथा 22, डी अनुच्छेद 10, 15 तथा 16। उत्तर है बी अनुच्छेद 14, 15 तथा 21। किशोर न्याय अधिनियम अर्थात द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को किस दिन लोकसभा ने पारित किया था? ए 15 मई 2015 को, बी 12 जून 2015 को, सी 7 मई 2015 को, डी 17 अगस्त 2015 को। उत्तर है सी 7 मई 2015 को। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन राज्यसभा ने पारित किया था? ए 22 दिसंबर 2015 को, बी 15 जून 2015 को, सी 7 जुलाई 2015 को, डी 1 नवंबर 2015 को। उत्तर है ए 22 दिसंबर 2015 को। किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर किस दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? ए 23 दिसंबर 2015 को, बी 31 दिसंबर 2015 को, सी 1 जनवरी 2016 को, डी 13 जनवरी 2016 को। उत्तर है बी 31 दिसंबर 2015 को। किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस दिन से देश में लागू हुआ है? ए 31 दिसंबर 2015 से, बी 1 जनवरी 2016 से, सी 15 जनवरी 2016 से, डी 26 जनवरी 2016 से। उत्तर है सी 15 जनवरी 2016 से। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किस उम्र की कोई भी लड़की या लड़का किशोर की श्रेणी में आता है? ए 16 वर्ष से कम उम्र, बी 17 वर्ष से कम उम्र, सी 18 वर्ष से कम उम्र या डी 14 वर्ष से कम उम्र।
उत्तर है सी 18 वर्ष से कम उम्र। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ए 2 श्रेणियों में, बी 3 श्रेणियों में, सी 4 श्रेणियों में या डी 5 श्रेणियों में? उत्तर है ए 2 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, दूसरी श्रेणी है देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराधों के मामलों में किस आयु वर्ग के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन करने के बाद वयस्क माना जा सकता है? ए 15 से 18 वर्ष की आयु, बी 16 से 18 वर्ष की आयु, सी 14 से 18 वर्ष की आयु, डी 17 से 18 वर्ष की आयु। उत्तर है बी 16 से 18 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस तारीख को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत की गई थी? ए मार्च 2007 में, बी जुलाई 2008 में, सी नवंबर 2009 में या डी अप्रैल 2007 में? उत्तर है ए मार्च 2007 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, इस प्रकार के मामलों का विचारण कौन करेगा? ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी बाल न्यायालय। उत्तर है डी बाल न्यायालय। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तारीख को प्राप्त हुई थी? ए 2 जुलाई 2013 को, बी 22 जुलाई 2013 को, सी 3 मई 2013 को, डी 3 जनवरी 2013 को? उत्तर है बी 22 अप्रैल 2013 को। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पूरे देश में कब लागू हुआ है? ए 5 जनवरी 2014 से, बी 9 दिसंबर 2013 से, सी 31 नवंबर 2013 से, डी 12 जनवरी 2014 से? उत्तर है बी 9 दिसंबर 2013 से। महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भारत के संविधान के किन 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन है? ए अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन, बी अनुच्छेद 13, 16 तथा 20 का उल्लंघन, सी अनुच्छेद 11, 12 तथा 15 का उल्लंघन, डी अनुच्छेद 10, 11 तथा 13 का उल्लंघन? उत्तर है ए अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 25 धाराएं, बी 26 धाराएं, सी 27 धाराएं, डी 30 धाराएं? उत्तर है डी 30 धाराएं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय अर्थात चैप्टर हैं? ए 5 अध्याय, बी 6 अध्याय, सी 8 अध्याय, डी 9 अध्याय? उत्तर है सी 8 अध्याय। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न का निवारण से संबंधित प्रावधान अध्याय 1 की किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 1 में, बी धारा 3 में, सी धारा 4 में और डी धारा 6 में? उत्तर है बी धारा 3 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति के गठन से संबंधित प्रावधान अध्याय 2 की किस धारा में दिए गए हैं?
ए धारा 4 में, बी धारा 5 में, सी धारा 6 में, डी धारा 7 में। उत्तर है ए धारा 4 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 समितियों के गठन का प्रावधान है। एक आंतरिक परिवाद समिति और दूसरी स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान अध्याय 2 में है, वहीं स्थानीय परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किस अध्याय में है? ए अध्याय 1 में, बी अध्याय 2 में, सी अध्याय 3 में, डी अध्याय 5 में। उत्तर है सी अध्याय 3 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 5 के अधीन जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? ए जिला मजिस्ट्रेट को, बी अपर जिला मजिस्ट्रेट को, सी कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर को, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? ए राज्य सरकार द्वारा, बी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, सी जिला अधिकारी द्वारा, डी केंद्र सरकार द्वारा। उत्तर है सी जिला अधिकारी द्वारा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत परिवाद अर्थात शिकायत से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 7 में, बी धारा 8 में, सी धारा 9 में, डी धारा 16 में। उत्तर है सी धारा 9 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद अर्थात झूठी शिकायत के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ए धारा 11 में, बी धारा 14 में, सी धारा 16 में, डी धारा 19 में। उत्तर है बी धारा 14 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोजक के कर्तव्य अध्याय 6 की किस धारा में दिए गए हैं? ए धारा 19 में, बी धारा 21 में, सी धारा 25 में, डी धारा 27 में। उत्तर है ए धारा 19 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान किस धारा में दिया गया है? ए धारा 27 में, बी धारा 28 में, सी धारा 29 में, डी धारा 25 में। उत्तर है ए धारा 27 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है? ए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन, सी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा पंचायतें, डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्यर्थी से क्या अभिप्राय है? ए व्यथित महिला, बी जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। उत्तर है बी जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा? ए केंद्र सरकार, बी कलेक्टर, सी राज्य सरकार, डी कार्यस्थल का नियोजक। उत्तर है डी कार्यस्थल का नियोजक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कितने माह के भीतर कर सकेगी?
ए 1 माह के भीतर, बी 2 माह के भीतर, सी 3 माह के भीतर, डी 6 माह के भीतर। उत्तर है सी 3 माह के भीतर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अधीन जांच कितने दिनों के भीतर पूरी की जाना जरूरी है? ए 15 दिनों के भीतर, बी 30 दिनों के भीतर, सी 60 दिनों के भीतर, डी 90 दिनों के भीतर। उत्तर है डी 90 दिनों के भीतर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कौन कर सकता है? ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर, डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। उत्तर है डी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा? ए संज्ञेय, बी असंज्ञेय, सी संज्ञेय और अशमनीय, डी उक्त सभी। उत्तर है बी असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध का अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अर्थात कोर्ट से अनुमति जरूरी है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति में कुल कितने प्रतिशत सदस्य महिलाएं होना आवश्यक है? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी सभी सदस्य महिलाएं ही होंगी। उत्तर है बी 50%। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर है बी 3 वर्ष। यदि कोई नियोजक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ए 5,000 रुपये का जुर्माना, बी 1 लाख रुपये का जुर्माना, सी 50,000 रुपये का जुर्माना, डी 25,000 रुपये का जुर्माना। उत्तर है सी 50,000 रुपये का जुर्माना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी जिला अधिकारी, सी पुलिस अधिकारी, डी केंद्र सरकार। उत्तर है बी जिला अधिकारी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियम बनाने हेतु कौन सशक्त या समर्थ है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी जिला प्रशासन। उत्तर है ए केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? ए 6 अक्टूबर 2005 को, बी 2 अक्टूबर 2005 को, सी 6 जून 2005 को, डी 26 सितंबर 2005 को। उत्तर है डी 26 सितंबर 2005 को। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया है? ए 26 सितंबर 2005 से, बी 29 सितंबर 2005 से, सी 30 सितंबर 2005 से, डी 1 जनवरी 2006 से। उत्तर है सी 30 सितंबर 2005 से।
छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 12 धाराएं, बी 14 धाराएं, सी 16 धाराएं, डी 19 धाराएं। उत्तर है सी 16 धाराएं। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में टोहनी की पहचानकर्ता, ओझा तथा शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हानि को परिभाषित किया गया है? ए धारा 1 में, बी धारा 2 में, सी धारा 3 में, डी धारा 4 अ में। उत्तर है बी धारा 2 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में दंड के प्रावधान किन धाराओं में दिए गए हैं? ए धारा 4 से धारा 8 तक, बी धारा 4 से धारा 7 तक, सी धारा 2 से धारा 6 तक, डी धारा 3 से धारा 9 तक। उत्तर है ए धारा 4 से धारा 8 तक। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोहनी के रूप में किसी की पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास दिए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है? ए 1 वर्ष का कठोर कारावास, बी 2 वर्ष का कठोर कारावास, सी 3 वर्ष का कठोर कारावास, डी 5 वर्ष का कठोर कारावास। उत्तर है सी 3 वर्ष का कठोर कारावास। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की टोहनी के रूप में पहचान करके उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा? ए धारा 5 में, बी धारा 6 में, सी धारा 7 में या डी धारा 8 में। उत्तर है ए धारा 5 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि ओझा या तांत्रिक के रूप में कोई व्यक्ति झाड़फूंक, टोना टोटका आदि करता है तो उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा? ए धारा 7 में, बी धारा 8 में, सी धारा 6 में, डी धारा 5 में। उत्तर है सी धारा 6 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध किस प्रकार के होंगे? उत्तर है डी संज्ञेय और अजमानतीय। संज्ञेय और अजमानतीय अपराध का अर्थ यह है कि अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसकी जमानत भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे अर्थात सभी अपराधों की सुनवाई कौन करेगा? ए जिला न्यायालय, बी कुटुंब न्यायालय, सी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, डी सेकंड ग्रेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उत्तर है सी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा उस व्यक्ति को 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान करती है जो यह दावा करता है कि उसके पास काले जादू की शक्ति या बुरी नज़र है जिससे वह किसी भी व्यक्ति या जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है? ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 7, डी धारा 9। उत्तर है सी धारा 7। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? ए धारा 10 में, बी धारा 12 में, सी धारा 13 में, डी धारा 9 ब में। उत्तर है सी धारा 13 में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? ए 5 वर्ष के कठिन कारावास का,
बी 7 वर्ष के कठिन कारावास का, सी 10 वर्ष के कठिन कारावास का, डी 12 वर्ष के कठिन कारावास का। उत्तर है ए 5 वर्ष के कठिन कारावास का। यदि टोहनी प्रताड़ना से मृत्यु हो जाती है तो फिर छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत केस नहीं चलेगा, अपितु इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी की किस धारा के तहत केस चलेगा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ए धारा 302, बी धारा 303, सी धारा 304, डी धारा 305। उत्तर है सी धारा 304। छत्तीसगढ़ की फिल्म द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में टोहनी या डायन नाम का खौफ पैदा करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उनका शोषण हो रहा है। द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोहनी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? ए शिराज हेनरी, बी रॉबर्ट सी वॉक्स, सी संजीव बख्शी, डी मनोज वर्मा। उत्तर है ए शिराज हेनरी।